मैडम आई थॉट मिस्टर सोहेल अथॉरिटी हैं। अथॉरिटी मैं हूँ। मिस्टर सोहेल इज जस्ट एन ऑर्डिनरी असिस्टेंट ऑफ माइन। मैं इनका ख्याल रखूँगा मैडम। मिस्टर सोहेल, आई डोंट वांट टू सी यू क्रॉस योर लिमिट्स, ओके? हाँ यार फ़ारूक, मैं तो तैयार हूँ, बस इंतज़ार करूँ तुम्हारा। फ़ौरन निकलो। ओके। कहाँ जा रहे हो असीस? माइंड योर ओन बिजनेस। देखा मामा आपने ऐसे बदतमीज। निकी बेटा, असीस मुझसे तो बात करता नहीं है। तुम इसे समझाओ कि इस तरह वक्त बे वक्त घर से ना निकला करे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें आपके मौक़िफ़ का पूरा एहतराम है। तो फिर मसला क्या है? देखिए मिस रहमान, अगर हम अकेले होते तो दस्तबरदार हो जाते, लेकिन मसला ये है कि इस प्रोजेक्ट की तामीर से 150 ख़ानदानों की आबादकारी का मसला मुंसलिक है। देखिए साहब, ये ज़्यादती है कि नहीं कि आप नए घरों की आबादकारी के लिए बरसा बरस से आबाद घरों के मकीनों को अदम इत्मीनान का शिकार बना देना चाहते हैं? मैं कुछ अर्ज करूं? जी जी। चलिए, हम इस मामले से दस्तबरदार हो जाते हैं। क्या आपको यकीन है कि आपकी प्राइवेसी मुतासर नहीं होगी? यानी? देखिए, जिस स्पीड के साथ ये इलाका कमर्शलाइज हो रहा है, आज नहीं तो कल यहाँ के मकीनों की प्राइवेसी मुतासर होगी। फिर हम नहीं तो कोई और आपके दौलत कदे के आसपास बुलंदो बाला इमारत खड़ी कर सकता है। और अगर हम इस हकीकत को कबूल ना करना चाहें तो? देखिए, मेरा फिर भी आपको यही मशवरा होगा कि आप अपनी प्राइवेसी की खातिर अपने लिए कोई नया कुंज आफियत तलाश करें। जली साहब, कुंज आफियत इंसान के नसीब में कहाँ? अगर होता तो आज जन्नत में ना होता। आप तो अच्छी खासी शायरी भी कर लेती हैं। वैसे जन्नत उसने अपनी ज़रा सी गलती की वजह से खोई थी, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम गलती ना करें। आप अगर चाहें तो आपके मकान की अच्छी खासी कीमत मिल सकती है, और हम आपको आपके नए कुंज आफियत की तलाश में बिला मुआवजा हर मुमकिन ताउन करने के लिए तैयार है। I can refuse this offer too. अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता अख्तियार करती हैं, मुफाहिमाना या वक्त और पैसे के ज़िया का। भाभी, एक बात बताएं। पूछो मेरी जान। ज़मीन पर जगमगाती मसनूई रोशनी के मुकाबले में आसमान पर टिमटिमाते तारे इतने हकीर क्यों दिखाई देते हैं? पगली, हकीर क्यों दिखाई देने लगे भला? वो तो ज़मीन पर जगमगाती रोशनियों को ललकारते हैं कि हम तक पहुंचना आसान नहीं। अल्लाह पे भरोसा रखो तहनीत। सुहेल ने अच्छा नहीं किया, हम सब का दिल दुखाया है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें सुहेल से भी अच्छा रिश्ता मिलेगा। लो भला, इसमें हंसने की क्या बात है? छोड़ें भाभी, इस किस्से में क्या रखा है? क्यों भाई? भाभी जान, शादी मुंतहाई मकसूद तो नहीं, ज़िंदगी में और भी बहुत काम है अच्छे अच्छे करने को। मसलन कोई अच्छे से जॉब करना, सैर व तफरीह करना, और घूमने फिरने के लिए कहीं दूर निकल जाना। मेरी जान, औरत कितनी ही दूर निकल जाए, बिल आखिर उसके कदम अपने घर की ही ज़मीन मांगते हैं। हेलो जी, जी बोल रही हूँ। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? पापा,
आपके बेटे को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। जी हाँ, यही रास्ता है, आप सीधे चले जाएं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम जलील। सलाम। मैं फरूख का वालिद हूँ सर। अच्छा अच्छा। सर बच्चों की हिमाकत की वजह से यह हादसा पेश आ गया। अल्लाह खैर करेगा सर। आपका बेटा ऑपरेशन थिएटर में है। जी, और फरूख कहाँ है? सर फरूख बहुत शर्मिंदा है, घर चला गया सर। अच्छा। हिम्मत पकड़ो बेटा, दुआ करो भाई के लिए। बहनों की दुआ में बड़ा असर होता है। शाबाश। जलील साहब, मैं उस नालायक को हमेशा मना करता था कि ये स्कूटर मैंने तुम्हारे बड़े भाई के लिए लेकर दी है, उसकी ज़रूरत के तहत। तुम इसे इस्तेमाल मत किया करो वरना किसी दिन नुकसान उठाओगे। मगर साहब ये आजकल के बच्चे किसी की सुनते हैं। अब आप देखिए ना, उसकी नाफरमानी ने आपके बेटे को, हम सबको कितनी मुश्किल में डाल दिया है। आपको भी यहाँ आए खास देर हुई है, आप अगर जाना चाहें तो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर हाजिर हूँगा जलील साहब। बड़ी मेहरबानी आपकी। खुदा हाफिज। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? चोटें काफ़ी आई हैं। कोई खतरे की बात तो नहीं है? योर सन इज सीरियसली इंजर्ड, बट आई बिलीव दिल से निकली हुई दुआएं गहरे से गहरी चोट को मंदमिल कर देती हैं। इस वक्त वो थिएटर में हैं, कुछ देर बाद रिकवरी रूम में आ जाएंगे। होश आने पर उन्हें कमरे में भेज दिया जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। मैं इसे दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई ज़रूरत है, और वैसे भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। एंड वी ऑलवेज डू आवर बेस्ट। डॉक्टर साहब, ही इज माई ओनली सन। डोंट वरी, दुआ कीजिए और तसल्ली रखिए, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। मम्मी, जी जान। भाई को क्या बहुत ज़्यादा चोट लगी है? हाँ। भाई किधर है? सनी बेटा, अपने इन छोटे छोटे हाथों से भाई के लिए दुआ करो। हौसला रखिए। मैं ज़रा अम्मी पापा को फ़ोन कर दूँ? हाँ ठीक है, लेकिन इस वक्त अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारा दिल कहे, या मोबाइल से कर लो। अच्छा। अल्लाह तो खैरियत रखना बस। खैरियत तो है। अच्छी खबर नहीं है, जलीस मियाँ के बच्चे का एक्सीडेंट। या अल्लाह खैर, फिर हमें चलना चाहिए। मैंने उल्फत से कहा था कि बेटा हम आ जाएं, तो उसने कही नहीं बाबा सवेरे आ जाइए, बस दुआ करो। या अल्लाह तो उस बच्चे को जिंदगी और सेहत देना। अच्छा जलीस मियाँ, अब हमें इजाज़त। जी बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। नहीं बेटा, ये तो हमारा फर्ज था। अजमत की माँ। अच्छा भैया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नहीं, खुदा हाफिज।
अच्छा बहुत शुक्रिया। ठीक हो जाएगा बच्चा इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा। अच्छा हजरत, मैं भी चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। परेशान न हो, इंशाल्लाह बच्चा ठीक हो जाएगा। जी हाँ, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। वैसे मैं शाम को फिर आऊँगा। अल्लाह हाफिज। कोई और हुक्म सर? वकार साहब, बैंक से पैसे निकलवा के मुझे दे जाइएगा और बच्चों को घर ड्रॉप करते जाइए। नगीन बेटा, एक मिनट इधर आ। वकार साहब आपको घर पर ड्रॉप कर देंगे। नहीं पापा, मैं घर नहीं जाऊंगी। मेरी जान, थोड़ी सी देर के लिए चली जाओ, चेंज करो, रेस्ट लो थोड़ा सा और फिर आ जाना। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। जरा सी देर को हुआ। शाबाश। हाँ बेटा। फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। गुड, शाबाश बेटे, आंखें खोलो। शाबाश, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। जलीस, थोड़ी देर को आराम कर ले। उल्फत, तुम भी तो मेरे साथ खड़ी हो, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। उल्फत, असीस ने तुम्हें सबसे ज्यादा तंग किया था ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसे माफ कर दो प्लीज। जलीस, क्या कोई माँ अपने दिल में अपनी औलाद के लिए रंजिश या कदूरत रख सकती है? नहीं। अगर आप मुझे उन बच्चों की माँ समझते हैं तो मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं किया करें। मैं इन्हें आप जितना अजीज रखने का दावा तो नहीं कर सकती, लेकिन ये मुझे अजीज हैं। एक्सक्यूज मी, आपका पेशेंट कमरे में आ गया, आप चले जाए। शक्कर के डॉक्टर। असीस बेटे। असीस, डॉक्टर साहब ये बोल नहीं रहा है। बेटे यहाँ देखो, गुड बॉय। जी वो बिल्कुल ठीक है, कुछ देर में होश आ जाएगा, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू। असीस बेटे,
थैंक यू वेरी मच मिस रहमान। मैं किसी वक्त आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अच्छा वकार साहब। सर अनिका रहमान तो हमारे लिए बहुत माकूल खातून साबित हुई है। हाँ, आप लॉटरीज एसोसिएशन को इन्फॉर्म कर दें कि हमारा सेटलमेंट हो गई और रिकंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम शुरू करें। ऑल राइट सर। और अच्छा फिर मैं चलूँ? सर असीस साहब की तबीयत कैसी है? माशाल्लाह वो बहुत ठीक है, बल्कि 2-1 दिनों में घर भी आ जाएगा इंशाल्लाह सर। थैंक यू। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक। कैसे हो सीस? हाँ वो निकी बेटा, मेरे घर जाते ही आपकी किसी दोस्त निदा का फोन आया था। असीस की तबीयत पूछ रही थी। जी मम्मी। असीस बेटा, मैं थोड़ी देर को बाहर जा रही हूँ, अभी आती हूँ। ओके? क्या सोचा असीस? निकी, मम्मी को किसी ने इन्फॉर्म किया? बताओ ना। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। वो ड्राइवर खड़ा हुआ नीचे, तुम आज घर चली जाओ। जी नहीं, मर्द अगर अच्छे नर्स साबित हो सकते तो दुनिया भर की हॉस्पिटल्स में फीमेल नर्सेज क्यों भरी पड़ी होती? आप जाओ। तुम इत्मीनान रखो, मैं अच्छा मेल नर्स साबित होऊंगा। प्रीवियस एक्सपीरियंस? वो तो 0 है। उल्फत, तुम्हें कितने दिन हो गए असीस की तीमारदारी करते हुए? थक गई हो, इसलिए कह रहा हूँ घर चली जाओ। चलो। एक साहब दे कमरे की डेकोरेशन भी मैंने करनी है, पर रब सोने दा शुक्र है सी साहब घर ते आ रहे ने। अस्सलाम वालेकुम। तुम किधर था भाई? तुम क्या लेने आया है इधर? मैं असीस साहब को देखने आया हूँ। और सुनो, मेरे साथ तमीज से बात करो। मैं किसी का नौकर नहीं हूँ और न तुम्हारा। मेरा तो अपना होटल है। चले चले मेरे नाल सफाई करा सी साहब दे कमरे दी। आया बड़ा नवाब दा पुत्र ना होते। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हो रहा है हजरा? ओ जी ये देखने आए जी सी साहब को। मैं जी असीस साहब को देखने आया। हाँ गुलजार, वो अभी तो हॉस्पिटल में जी, कुछ दिन में घर आ जाएंगे, तुम फिर आ जाना। पापा वो एक बात कहनी थी आपसे। हाँ बेटा बोलो। पापा वो आपने वो मम्मी को इन्फॉर्म किया था? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं किया। और मेरा तो अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं रहा। जी पापा। क्या बात है बेटे? पापा आई अंडरस्टैंड, बट असीस की खातिर प्लीज़ प्लीज़ मामा को इन्फॉर्म कर दें। गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो गया पापा, प्लीज़। ठीक। सर जो नंबर आपने स्टेट्स के लिए दिया था उस पर तो रिकॉर्डिंग चल रही है कि घर पर कोई मौजूद नहीं है। मैसेज रिकॉर्ड करवा दें। अच्छा ठीक है, तो मिस नमकीन आप अपना मैसेज रिकॉर्ड करवा दें वहाँ पर। अगर आपको जलील साहब से कॉम्प्रोमाइज़ ही करना था तो फिर इतना पैसा और वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? बाज़ औक़ात हथियार फेंक कर निहत्था हो जाना भी बहुत सी आजमाइशों और अज़ाबों से बचा लेता है। फिर भी मेरे ख्याल से आपने ठीक नहीं किया।
कम से कम आपको मशवरा तो करना चाहिए था। मुझे किसी मशवरे की जरूरत नहीं। मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूँ। आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? क्या कर रही हूँ? ये बेरुखी, ये बेगानगी, दूसरों के सामने मेरी इंसल्ट करना, आखिर ये सब कुछ क्या है? क्या मतलब इन बातों का? आप खुद समझदार हैं, मतलब अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैं कुछ नहीं समझ सका। समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं मिस्टर सोहेल। बात तो बहुत आसान है। आपने एक ऐसी लड़की का दिल दुखाया है जो बचपन से आपके नाम के साथ मंसूब थी। आपके ख्यालात की असीर थी वो। आप महज एक लड़की के ही नहीं, पूरे कुनबे की दिलाजारी के मुजरिम हैं। मैं आपको बताना चाह रहा था, मगर आप तो ये जानते ही नहीं थे कि हकीकत बताए बगैर भी आश्कार हो जाती है। वो एक बहुत बेवकूफ सी लड़की थी। उसके साथ मेरा गुजारा होना बहुत मुश्किल था, बल्कि बिल्कुल नामुमकिन था। मंगनी क्यों की थी फिर आपने? ये बात आपको किसने बताई? आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए मिस्टर सुहेल। औरत रेत का बनाया हुआ घरौंदा नहीं होती कि आप जैसे मर्द जब चाहे थपक थपक कर उसे अपने पैरों पर सजा ले और जब चाहे सभी पोज करते। आई फील सॉरी फॉर दैट गर्ल। मुझे अफसोस है कि आपको तकलीफ पहुंची। आप मेरी तकलीफ की फिक्र मत कीजिए। मैं तो जख्म खाने और सह जाने की आदी हूं। हो सके तो उस लड़की के दिल का घाव भरने की कोशिश कीजिए जिसके दिल पर शायद पहला जख्म लगा है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, उसकी तो कहीं ना कहीं शादी हो ही जाएगी। उसकी शादी हो जाएगी तो आपका क्या होगा मिस्टर सोहेल? क्या मतलब? मतलब ये, आप चाहें तो इस कंपनी में अपनी मुलाजमत जारी रख सकते हैं, लेकिन आज के बाद ये बात तय है कि आप खुद को मेरा मातहत या मुलाजिम तो समझ सकते हैं और कुछ नहीं, दोस्त भी नहीं। क्या कह रही हैं आप? Don't be so harsh. It's over now, Mr. Swain. वेलकम होम बेटा। And get well soon, darling. अच्छा जनाब, अब आप सब लोग एक फैमिली ग्रुप के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है। लेकिन मेरी तस्वीर कैसे आएगी? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ मिस्टर बरकत, प्लीज आप एक हम सब की फोटोग्राफ खींच दें प्लीज। वेलकम। थैंक यू। हाँ जी। ओहो, ये इस वक्त किसका फोन आ गया? बेटा मैं देखता हूँ। इस फोन ने तो हमारा फैमिली ग्रुप भी काट दिया। हेलो। हेलो। अगर मैं आवाज़ पहचानने में गलती नहीं कर रही तो आप जलीसुल हसन साहब बोल रहे हैं ना? जी हाँ। मैं
अमेरिका से मिसेस वहीद बोल रही हूँ। एक मिनट मिस्टर बरकत, Yes, आप sir. जरा 2 मिनट के लिए बात शुरू कीजिए। राइट सर। बेटा आपके नानों का फोन है। हेलो, इट्स मी नानो। असीस, असीस बेटा, माय डार्लिंग। नानो आप रो क्यों रही हैं? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। पापा नानू से बात करें। नानू, पापा आपसे बात करेंगे। हेलो। जलिस बेटा, असीस अब कैसा है? पहले से बहुत बेहतर है। मुझे तसल्ली देने के लिए तो नहीं कह रहे हो? आपने खुद बात तो करके देख ली ना। जब से मुझे इत्ला मिली है मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसी वक्त अस्मा को इत्ला कर दी थी। न जाने तुम्हें मालूम है कि नहीं, उसने असद से इलादगी इख्तियार कर ली है। अब वो एटलांटा में है। उल्फत, क्या बात है? क्या कह रही थी आपकी सास साहिबा फोन पे? मेरी सास? मेरी सास तो अब तुम्हारी अम्मी है। वो तो ठीक है, लेकिन उनके अलावा भी तो एक हैं। नहीं, वो कभी मेरी सास थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो असीस के बारे में खैरियत मालूम करना चाह रही थी। कुछ डिवोर्स का भी? हाँ, वो बता रही थी कि उनकी बेटी का निबाह असद से नहीं हो सका और उसने तलाक ले ली। उन्हें असीस के एक्सीडेंट की खबर कैसे मिली? मैंने इत्तला करवाई थी। और मुझे बताया तक नहीं? देखो, निग्गी के इसरार पे मैंने फोन करवाया था। मुझे अगर इत्तला करनी होती तो मैं पहले दिन ही उन्हें इत्तला करा देता। देखो, तुम्हारे जहन में अगर कोई वहम है तो उसे प्लीज निकाल दो, क्योंकि मेरा उनसे रिश्ता टूटने के बाद वो मेरे लिए यकसर गैर हो गए। I am your attendant, आशीष बाबा। मैगजीन उठाने के वास्ते मेरे को बोलने का था क्या? आई एम सॉरी मिस्टर बरकत, मैगजीन उठाना चाह रहा था तो ग्लास भी गिर गया। Solid. Please. थैंक यू। हेलो मिस्टर बरकत। हेलो मैडम। हेलो एक्सक्यूज मी। कैसे हो बेटा? सुहेल, क्या बात है? तुम चंद दिनों से दफ्तर देर से जाने लगे हो। अम्मा, मैं तो दफ्तर जा ही नहीं रहा हूं। मैं समझी नहीं। वो अम्मा, मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? जी। क्यों आखिर? बस अम्मा, छोड़ दी नौकरी, कोई खास वजह नहीं है उसकी। इधर आओ, यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि क्या बात है। अम्मा, कोई खास बात नहीं है। कोई तो वजह होगी। सब जाने भी दीजिए अम्मा, कोई बात नहीं है ना। जाने दो। और उससे तुम्हारी शादी का किस्सा? सुहेल, इधर बैठो और मुझे साफ बात बताओ। अम्मा, उस किस्से को भी खत्म ही समझिए। क्यों आखिर?
अब बात सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब आसान नहीं होता। तो ऐसी मुश्किल में पड़े ही क्यों थे? उसे तुमसे कोई अच्छा मिल गया होगा, है ना? ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। आशीष मियाँ, पाँव में दुखन तो नहीं होती बेटे? मिस्टर बरकर, यस प्लीज। टांग पे जरा चादर डाल दें। ओके। उल्फत बेटी, ये प्लास्टर कब कटेगा? 22 तारीख को बाबा। अच्छा, आशीष मियाँ आप तो बहुत बोर होते होंगे, है ना? बोले जाते हैं बस। मिस्टर बरकत, यस प्लीज। हम लोग यहाँ आप थोड़ी देर के लिए बाहर आए। ओके, थैंक यू। अम्मी, तहनीत के इम्तहान खत्म हो गए? बेटा शायद 2 पर्चे रह गए। अच्छा। असीस, आजकल मेरी छुट्टियां को तो मैं कंपनी दे दिया करूँ तुम्हें। नो थैंक्स, मेरे पास पहले एक अटेंडेंट मौजूद है। उल्फत बेटे, जलीस मियाँ कब तक आ जाते हैं दफ्तर से? बाबा आजकल कुछ ठीक नहीं, कभी जल्दी आ जाते हैं और कभी देर से। अच्छा। अब जलीस मियाँ की फिक्र छोड़ो और चलने की करो। अम्मी बैठे ना। नहीं बेटा, बस अब जाने दो। अरे बैठो भाई, इतनी जल्दी क्या है, बैठे हैं बच्चे के पास। तुम्हारा तो वो हाल है, हजरत दाग जहाँ बैठ गए। बाबा अब चलें, मुझे भी अपने एक दोस्त के पास चलना है, अब चलें। अच्छा भाई, चलते हैं। अच्छा बेटे, हम जा रहे हैं, हम दुआ करेंगे तुम ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो इंशाल्लाह, जाओगे। मगर तुम चलने की करो। मैं अच्छा बेटा, खुदा। असीस, ऐसे करते हैं कोई? वो तुम्हारी तबीयत पूछने आए थे और तुमने इतनी बुरी तरह उन्हें इग्नोर किया है। निकी, तुम्हें पता है कि मुझे इन लोगों से नफरत है। बेटी, तुम अपना दिल मैला मत करो, हमने आशीष की किसी बात का जरा सा भी बुरा नहीं माना। हाँ बेटी उल्फत, हमने किसी बात का कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि तुम्हारे बाबा तो ठंडी मिट्टी के बने हुए हैं। अरे इसे क्या समझाती हो? इसने तो मेरी बेटी होना साबित करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। थोड़ा सा बदलो अपने आप को। सरमद ने भी तुम्हें कंपनी देने की ऑफर की और तुमने उसकी इंसल्ट कर दी। ओ गॉड सेक निकी। हेलो मम्मी, असीस मम्मी का फोन है। हेलो। अच्छा बेटी, खुदा तुम्हारा हाफिज व नासिर हो। बाबा आप लोग जलीस के आने तक तो रुकते। नहीं बेटी, अब चलते हैं, आते जाते रहेंगे, जलीस मियाँ से भी मुलाकात हो जाएगी, हैं? अच्छा, खुदा हाफिज। मम्मी आप आ रही हैं? डोंट वरी बेटा, आई एम कमिंग। 15th को मैं आ रही हूँ। नगीन मम्मी आ रही है। कब आ रही है? 15th को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा दिन गुजरा? बहुत अच्छा। अम्मी पापा और सरमद आए हुए थे, अभी अभी गए हैं बस। अच्छा, तो मेरे आने तक तो रोका होता उन्हें। मुझे क्या पता था आप जल्दी आ जाएंगे, पता होता तो मैं रोके रखती। कहाँ जा रही हो? मैं असीस के लिए कुछ खाने को लेने जा रही हूँ। सिर्फ अपने बेटे की खातिर नज़ारत मत किया करो, इस घर में एक शख्स और भी है जिसे तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की जरूरत है। अच्छा, आप असीस के पास जाएं, मैं खाना लेकर अभी आती हूँ। जाए ना। अच्छा। क्या बात है भाई? पापा, वो अभी थोड़ी देर पहले मामा का फोन आया था, वो 15th को आ रही हैं। हेलो। हाय। असीस बेटा, खाना लाए आपके लिए। नहीं खाना मुझे कुछ। ये कोई खेल तो नहीं है कि जब चाहा। अम्मा प्लीज अम्मा। किस मुंह से जाऊं मैं वहां? तुमने मुझे मुंह दिखाने का छोड़ा है?
अम्मा। अब ये क्या बिलक बिलक के अम्मा अम्मा कर रहे हो? अच्छी अम्मा। क्या करे अम्मा? तुम्हें कितना समझाया कि खानदान की लड़की तुम्हारे मुकद्दर से बंध गई है, उसे मत ठुकराओ, मगर तुम्हारे दिमाग में तो सौदा समाया हुआ है। अम्मा, मेरी बात सुने, एक दफा आखिरी दफा खालाजान के पास चली जाएं, मेरी खातिर प्लीज। तुम्हारी खातिर? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारी खातिर? अपनी पूरी जिंदगी दे दी तुम्हें। खैर, ये मैंने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन तुम खुशी खुशी मुझे एक खुशी न दे सके। अम्मा, आपको इतनी खुशियां दूंगा कि आपसे संभाली नहीं जाएंगी, लेकिन बस आप मेरी आखिरी गलती समझ के खालाजान के पास चली जाएं। नहीं सुहेल, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें शायद लिहाज ना हो, लेकिन मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकती। प्लीज। तुम बुरा मानो या भला, मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम खुद जाओ और माफी तलाफी करो। नगीन नगीन आ रही है। कब आ रही है? 15 नगीन मम्मी आ रही है। कब आ रही है? उल्फत, जी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। उल्फत, क्या बात है? जब मैं तुम्हें आवाज देता हूं तो तुम कुछ घबरा सी जाती हो। जलीस, पता नहीं क्यों मुझे कभी कभी यूं लगता है जैसे मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, सागर की रेत हो। कैसे हो असीस? भाई कैसे हो? आई एम फाइन। हेलो मिस्टर बरकत। हेलो, हाउ आर यू बेबी? आई एम फाइन, थैंक यू। वेलकम। निकी, आज डेट क्या है? आज 6 है। जब से एग्जाम्स खत्म है मुझे कभी डेट का ख्याल नहीं रहा, लेकिन अब मैं रोज सुबह उठ के डेट देखती हूँ। मम्मी कब आएंगी निकी? आ जाएंगी, आ जाएंगी। और जब खुद गर्जी दिलों में दर आती है तो फिर नफसा नफसी बाहर डेरे जमा लिया करती है। यस सर। चले चले सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है मियाँ? सर, आपने अपने इतने कीमती वक्त में समय जो वक्त दिया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम लोग जाना चाह रहे हो? हाँ यस सर। अच्छा अच्छा सर। अच्छा बेटा, खुदा थैंक यू हाफिज। सर। हाँ भाई सोहेल मियाँ, और सुनाए क्या हाल चाल है आपके? बस सर ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआएं। कि बड़े दिनों के बाद आए तुम? सर, मैं अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा हूँ। क्या बात है? सर, वक्त ने मुझे बता दिया है कि भरा हुआ गिलास एक ही सांस में पी जाने की कोशिश में पांच दफा इच्छू भी लग जाता है। हेलो मिस्टर बरकत। थैंक यू मैडम। देखें बेटा, आपके लिए सेब लाए हैं, खाएं। मुझे नहीं खाना। थोड़ा सा खा लें। नहीं खाना। ज़रा देखें तो मिस्टर बरकत भी मुस्कुरा रहे हैं कि ये कैसी नालायक माँ है कि इसका बेटा इसके हाथ से कुछ खाता ही नहीं। हाँ सर मैडम, हम अपना पूरा लाइफ में आपका माफिक स्टेप मदर नहीं देखा। मिस्टर बरकत, आपसे किसने कहा कि मैं स्टेप मदर हूँ? माँ सिर्फ माँ होती। लो बेटा। खा लो बेटा। चलें, अच्छा हुआ आप आ गए। अब बेटे को अपने हाथ से खिलाएं, मैं ज़रा नीचे से होके आती हूँ। अच्छा ठीक है। बेटा, अगर कोई प्यार से बात करे ना तो उसका जवाब भी प्यार से ही होना चाहिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटी, जीती रहो। कैसी हो बेटी? बस ठीक ठाक, बिल्कुल। असीस कैसा है? असीस की तबीयत अब काफी बेहतर, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जी, हैं? कैसे अस्सलाम हैं? वालेकुम। जीते रहो, खुश रहो। मैं पूछ रहा था असीस की तबीयत अब कैसी है? जी माशाल्लाह, अब तो बहुत बेहतर है। जलीस मियाँ, आज आप खिलाफ मामूल दफ्तर से जल्दी आ गए गालिबन। जी आज जल्दी आया, मुझे पता था आप तशरीफ लाएंगे इसलिए। आइए आप ऊपर तो चलिए। वो सुहेल मियाँ आए थे आज। है? क्यों आया था सुहेल? वो अम्मी अपने किए पे बहुत नादिन था और चाह रहा था उसकी कोई सिफारिश की जाए। जलीस मियाँ, उसको कायल तो किया होता तुमने।
बल्कि कान खींचे होते उस बदतमीज के। नहीं अम्मी, वो बहुत शर्मिंदा था और मेरा ख्याल है उसकी अम्मी से भी उसको खासी डांट पड़ी है। अच्छा आप ऊपर तो आइए ना, आइए प्लीज। मिस्टर बरकत, आपने कभी रेनबो देखी है? यस। आपको रेनबो ज़्यादा पसंद है या ट्यूबलाइट? आशीष बाबा, हम बुरा आदमी हैं, हमको ट्यूबलाइट जास्ती अट्रैक्ट करता है। क्या? वो क्यों? बिकॉज ट्यूबलाइट मेरे को अपना माफिक डूबते हुए मालूम पड़ता है। जैसा ट्यूबलाइट स्लोली सिंक करता है, ऐसा ही हम बूढ़ा लोग रोज़ बरोज़ डाउन 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 होते चला जाता है। एक और रीज़न भी है मेरे पास ट्यूबलाइट को पसंद करने का। वो क्या? रेनबो जवान लोग का माफक एकदम कलरफुल होता है, बट ट्यूबलाइट हम बुरा लोग का माफक यूनिक कलर होता है। आई मीन एक रंग का। मिस्टर बरकत, आज डेट क्या है? आज 15 तारीख है बेटा। सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। और भाई सच्ची बात है, गलती इंसान से ही होती है। सोहेल तो घर का लड़का है, उसकी गलती को हम दरगुजर नहीं करेंगे तो क्या बाहर से आएंगे लोग माफ करने के लिए? तुम बोल नहीं रहे, क्या गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मियां साहबजादे, आपका क्या ख्याल है? अम्मी, मैं आपकी बात कभी रद्द कर सकता हूँ? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुल्हन, तुम्हें तो पता है बेटियों के अच्छे रिश्तों का कैसा काल है। कहाँ ढूंढते खंगालते फिरेंगे नए सिरे से तहनीत के लिए कोई रिश्ता। मैं गलत कह रही हूँ? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं अम्मी, लेकिन क्या ख्याल है तहनीत से पूछ ना लें? लो भला, वो इनकार करेंगी? ठीक है, तुम्हारा जी चाहे तो पता कर लेना। आप किस सोच में पड़ गए? अजमत की माँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि बेटियों के माँ बाप कितने मजबूर है, कितने बेबस होते हैं। जो दुख देते हैं उन्हीं को सीने से लगाना पड़ जाता है बेटियों के माँ बाप को। आशीष बाबा, आपको मालूम आज क्या डेट है? 16। आज आप पूरा दिन डेट के बारे में नहीं पूछा, हम बोला खुद बता देना चाहिए। क्या? अभी जास्ती दिन की बात नहीं है। प्लास्टर खोलने का थोड़ा दिन बाद आपको क्रंचेस और लेना होगा, फिर आप खुद चलेगा माय बॉय, खुद चलेगा। ओके, आई एम जस्ट कमिंग। ठीक है? डोंट वरी बेटा, आई एम कमिंग। 15th को मैं आ रही हूँ। डोंट वरी बेटा, आई एम कमिंग। 15th को मैं आ रही हूँ। What happened? Get lost! You are a sensible boy, my son. Get out of this room! Be patient. I said get out! Get out! Okay. Get out! Don't shout.